साथियों नमस्कार। सीजी जॉब एजुकेशन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ में वन रक्षक के 1484 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन निकला हुआ है। पूरे विस्तार से मैं इस पर बात करूंगा। आज इस वीडियो में वन रक्षक भर्ती को लेकर संपूर्ण जानकारी साझा करने जा रहा हूं। आवेदन तिथि कब से कब तक रहेगी, शैक्षणिक योग्यता क्या रहता है, शारीरिक दक्षता परीक्षा, शारीरिक मापदंड, चयन सूची कैसे बनता है, ये जो है पिछली भर्ती के आधार पर मैं आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दूंगा। देखिए साथियों, अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है, लेकिन उसमें सिर्फ और सिर्फ आवेदन की तिथि की बात कही गई है। योग्यता के संबंध में जानकारी नहीं है, लेकिन पिछले बार जो योग्यता दी गई थे मैं उसी योग्यता को इस वीडियो में बता रहा हूं। तो आइए हम योग्यता पर बात करते हैं। सबसे पहले आज की इस नोटिफिकेशन पर विचार कीजिए। कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन मंडल प्रमुख छत्तीसगढ़, वन रक्षक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। और ये आवेदन पत्र जो है आप कहाँ से भर पाएंगे, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहाँ मिलेगी, तो www.cgforest.com पर ये उपलब्ध है। यहाँ पर जा करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर पाएंगे। आवेदन पत्र को ऑनलाइन मोड में भरना होगा। छत्तीसगढ़ के यदि आप मूल निवासी हैं तो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र को कब से कब तक भरेंगे, तो 12 जून से 1 जुलाई तक, अर्थात 12 जून 2024 से 1 जुलाई 2024 रात्रि 11:59 तक जो है आवेदन पत्र को आप भर सकते हैं। cgforest.com के ऑफिशियल साइट पर जाकर आप आवेदन पत्र को भर सकते हैं। आगे मैं शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो शैक्षणिक योग्यता जो है पिछले भर्ती के आधार पर मैं बात कर रहा हूं। सबसे पहले देखिए वेतनमान की। वेतन जो है 5,200 से 20,200 रुपए, 1,900 रुपए ग्रेड पे ये वेतन है। यूं कहूं कि जो क्लर्क का पोस्ट होता है सहायक ग्रेड 3 कहते हैं, तो सहायक ग्रेड 3 लेवल का ये पोस्ट है और 25 से 27,000 तक की सैलरी आपको इसमें मिल जाएगी। 27,000 की सैलरी आपको मिलेगी, आप मान के चलिए, ठीक है। 7वें वेतनमान के आधार पर लेवल 4 का ये पद है, ठीक है। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता की बात करूं तो किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हायर सेकेंडरी की परीक्षा आपको उत्तीर्ण होना आवश्यक है। शारीरिक योग्यता की बात करूं तो शारीरिक योग्यता में देख सकते हैं, शारीरिक माप की बात करें तो पुरुष के लिए 152 सेंटीमीटर की ऊंचाई अनुसूचित जाति और जनजाति में, ठीक है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति में पुरुष के लिए 152 सेंटीमीटर, महिला अभ्यर्थी के लिए 145 सेंटीमीटर। ऐसे ही अन्य के लिए जिसमें ओबीसी भी आएगा, अन्य में ओबीसी के अलावा आपका जनरल कैटेगरी भी आता है, ठीक है। तो 163 सेंटीमीटर ओबीसी और जनरल के लिए पुरुष में, और महिला में 150 सेंटीमीटर की योग्यता होनी चाहिए। आगे बात करूं सीना की, तो सीना सामान्य मतलब बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर पुरुष के लिए और 74 सेंटीमीटर महिला के लिए। सीना फुलाने के बाद में अर्थात फुलाव के साथ 5 सेंटीमीटर आपका फुलाव होना चाहिए, महिला एवं पुरुष दोनों में। इसके अलावा और जो अन्य योग्यता भी चाहिए होता है, जिसमें पैदल चाल में पुरुष 25 किलोमीटर 4 घंटे में चलना आवश्यक है। इसी तरह से महिला की बात करूं तो 14 किलोमीटर 4 घंटे में चलना इनके लिए भी आवश्यक है, ठीक है भाई। पिछली बार आयु सीमा क्या रखी गई थी, तो 1/1/2018 रखी गई थी। तो इस बार मान के चलिए 1/1/2024 की स्थिति में 18 वर्ष न्यूनतम और 35 वर्ष अधिकतम रखा जाएगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जो है आयु सीमा में छूट राज्य शासन के निर्देशानुसार प्राप्त होगा। चयन प्रक्रिया की भी मैं आगे बात कर लूं, परीक्षा कैसे होगा, चयन प्रक्रिया देखो, शारीरिक मापदंड में आपका 200 मीटर का दौड़ होगा 15 अंकों का, 800 मीटर का दौड़ होगा ये भी 15 अंकों का, लंबी कूद भी होगा 15 अंक के लिए, गोला फेंक भी होगा 15 अंकों के लिए, ठीक है। तो ये 4 योग्यताएं जो है ये शारीरिक में है, जो कि दौड़ धूप के अलावा आपके ये दौड़ धूप में ये योग्यता रखी गई है, ठीक है भाई। अलग अलग नंबरों अलग अलग योग्यता भी है इसमें दिया हुआ है, ज्यादा मैं उस पर बात नहीं करूंगा, ठीक है मेरे दोस्तों। आगे बात करेंगे चयन सूची कैसे बनेगी। तो ये जो चयन हायर सेकेंडरी पिछले बार जो बना था, निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के प्राप्तांक साथ ही साथ शारीरिक दक्षता परीक्षा में जो प्राप्त अंक है, इन दोनों के बोनस तथा बोनस अंक को आधार मानते हुए, इसमें बोनस अंक भी है, और तीनों को आधार मानते हुए एक प्रवीण सूची तैयार की गई थी, ठीक है। इसमें कैसे कैसे रखा गया था मैं उसको भी आपको बता दूं। देखिए, हायर सेकेंडरी परीक्षा में अर्थात 12वीं की परीक्षा को 40 अंक दिया गया था, ठीक है भाई।
इसके अलावा 100% के लिए मान ले है तो 40% उसमें से आपके 12वीं में आ गया। 80% अंक के लिए 32 अंक, अर्थात 100% अंक में 40 अंक मिलेगा। अगर उन्होंने 80% अंक हासिल किया तो 32 मिला, 50% अंक किया तो 20 मिला। इस तरह से योग्यता है। शारीरिक दक्षता में 60 अंक में 60 अंक, ठीक है, बोनस का भी अलग से अंक था। तो इस तरह से क्राइटेरिया थी। पैदल चालन की भी मैंने बात की, 4 घंटे में 25 किलोमीटर पुरुष के लिए और महिला के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर रखा गया है। चयन सूची की वही बात है, 40 नंबर 12वीं में और 60 नंबर शारीरिक दक्षता और बोनस करके, ठीक है। इसी के आधार पर चयन सूची बनाई जाएगी जिसके माध्यम से फिर आपका चयन होगा। चयन सूची का अनुमोदन पूरे जो है विभाग से होगा, वो तमाम चीजें, इस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो ये है एक सामान्य जानकारी मेरे दोस्तों, जो कि वन रक्षक की परीक्षा में आपको आवेदन करने से पूर्व जो है ये इंफॉर्मेशन होनी आवश्यक है। मैं पुनः वन रक्षक की कंप्लीट सिलेबस तो नहीं कहूंगा, आवेदन की बात करूं 1484 पद हैं और 1484 पदों के लिए 12वीं कक्षा की योग्यता चाहिए। दौड़ धूप ऊंची कूद लंबी कूद में भी आपका होनी चाहिए योग्यता। 200 मीटर और 800 मीटर का अलग अलग है। तो यदि आप बिल्कुल इसके लिए योग्यता है, आपका परसेंट अच्छा है, तो आपको शारीरिक योग्यता साबित करनी है और शारीरिक योग्यता के लिए आप दौड़ धूप कीजिए अच्छे से, ठीक है। आवेदन की तिथि 12 जून से शुरू हो रही है और 1 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन को आपको www.cgforest.com पर जाकर के ऑनलाइन मोड में आवेदन करना होगा। भर्ती प्रक्रिया के संबंध में जितने भी नियम शर्त हैं विभागीय वेबसाइट से ही आपको मिलेंगी, ठीक है। तो आप बिल्कुल यदि आवेदन करना चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। देखो, जिन अभ्यर्थी ने पूर्व में आवेदन पत्र भर चुके हैं, जिनका नाम पात्र सूची में है, उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता ही नहीं है, उनको आवेदन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अच्छा अवसर है मेरे दोस्तों, यदि आप योग्यता रखते हैं तो बिल्कुल इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। जय हिंद।